हसन यूब साहब, इतना तो आप उनको जो दे देना, मतलब उनके लीडर हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बकौल ईसीपी के, सबसे ज़्यादा उनको वोट मिले सेनेट में, नेशनल असेंबली में, पंजाब, हर जगह के ऊपर उनके लोग मौजूद हैं। जिस तरह दावा किया ख्वाजा साहब ने उस वक्त के, जो ये सारे लोग 84 मेंबरान उनकी ये जमानत देते हैं कि वो वापस आएंगे, तो मुल्क के अंदर वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप उनके खानदान को सिर्फ चेक करवा लें कि उनका ये हुआ है, बट ही इज परफेक्टली ऑलराइट। तो क्या मसला है? स्पाउस उनकी उधर ही है ना जी, चेक करा दिया ना उनको, उनकी मुलाकात हो रही है, खबर है आपके पास जी? स्पाउस के साथ उनकी मुलाकात रेगुलर हो रही है जी। ये तो बाकी इन लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही ना, जो बाहर के सियासी लोग हैं या उनकी बहनें जो दूसरी हैं, लीमा खानम जो सियासत में आ चुकी हैं, वो जो उनकी एक डॉक्टर रुज़मा की मुलाकात कराई थी, फिर उन्होंने आकर जिस तरह की गुफ्तगू की थी, सियासी गुफ्तगू, तो फिर उसके बाद पाबंदी आयद हुई है ना। तो मुलाकात तो इस वक्त शायद इनकी नहीं होगी। और यानी बैरिस्टर गौहर साहब की या इस तरह के बैरिस्टर अली जफर साहब की या कोई इस तरह के लोगों की जो कानूनी मशीरान है, उनकी शायद मुलाकात वो आपकी गैर मौजूदगी में वो भी गए थे एक दिन पहले, उनकी भी मुलाकात उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन जो अलीमा खानम की, उज़्मा और नूरीन की शायद मुलाकात नहीं हो सकती। हाँ, उनकी जो अहलियाँ हैं उनके साथ तो मुलाकात उनकी हुई है 2 मरतबा, अब 20-20 मिनट की मुलाकातें उनकी हुई हैं और आगे भी मुलाकातें होंगी। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब है जी। किस बात पे? ताज्जुब इस बात पर है कि पीटीआई वाले जनाब आज पिटीशन दायर कर दी उन्होंने एटीसी कोर्ट के अंदर कि जनाब इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो रही है। अब मुझे क्यों खुदा न खास्ता ऐसी बात की, जबकि वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि जनाब उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, वो इज एब्सोल्युटली हेल्दी करेगा। अब वो बेसिकली पता क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि इनको कभी उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनाते हैं, कभी जनाब एक आंख वाला इनको करना चाह रहे हैं, दज्जाल के साथ ताबीर करना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ये कर रहे हैं। देखिए वो उनको एक नॉर्मल इंसान के बारे इस तरह के सख्त अल्फाज हमें नहीं इस्तेमाल नॉर्मल इंसान रहने दें, एक आम आदमी रहने दें। देखिए अब 8 फरवरी की कॉल भी है, अब 8 फरवरी की जो कॉल है वो क्या दज्जाली फितने के लिए दावत है? क्वेश्चन ये भी आता है। अब इस तरह की चीजें बड़ी सीरियस हो रही हैं और तरीके इंसाफ वाले कर रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है ही इज फाइन, ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनकी आंख में कहा वो प्रॉब्लम है। आप ब्लफ उनको कॉल करें, मुलाकात उनकी करवा दें। उनकी वैसे हेल्थ रिपोर्ट जो है ना वो जारी हो सकती है ना कि इज फाइन। कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत की है ना। अच्छा, अगर कुछ होता है तो इसमें पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ डालेंगे या वफाक की? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार होंगे अगर कोई मसला होता है? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है। नाजरीन, आपको अडयाला से भी अपडेट लेके देंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक भी उनका। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, चौधरी साहब जिसको एक इंतहाई इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी मिसमैनेज ये बात की गई है कि अगर इलाज हुआ है तो हुकूमत को 5 दिन पहले बता देना चाहिए था। ये 5 दिन ये खबर छुपा के रखने की कोई समझ नहीं आई, और खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो हसन यूब साहब ने यह फरमाया कि अगर कोई उनको जिस्मानी तौर पर नुकसान होता है किसी भी वजह से, ये जाहिर है एक कैदी हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के, तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बहसीत प्राइम मिनिस्टर इस बात के जिम्मेदार होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद फैसल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि लीगली ये क्या तरीक़ाकार होता है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट की हालत ये हो जाए कि डॉक्टर उसको कह दे कि मैं इसको जेल के अंदर अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता तो मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो फिर किस जगह के ऊपर इन्फॉर्म किया जाता है, किस लेवल की कम्युनिकेशन होती है कि एक इस तरह हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर है उसको फिर ज़ाहिर अडयाला से निकाल के पिम्स लाया गया। तो ये सारी अब ज़ाहिर 26 किलोमीटर ये फासला है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आपने देखा कि यूएस एम्बेसी की तरफ से तो नई कोई एडवाइजरी आ गई है पाकिस्तान के हवाले से। तफसील से जानते हैं जो है चौधरी फैसल साहब से।